हम में से बहुत से लोगों ने टाइम बॉक्सिंग ट्राई की होगी। कैलेंडर खोला, ब्लॉक्स बनाए, 9 to 10 कोई ईमेल सेंड करनी है, 10 to 11 कोई काम है, 11 to 12 कोई मीटिंग है। बहुत ही एस्थेटिक, कलर कोडेड, क्लीन वे में हमने ये कैलेंडर बनाया और पहले 2-3 दिन ये काम भी करता है। हमें लगता है कि फाइनली मैं ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम टूटना स्टार्ट कर देता है। ब्लॉक्स मिस होते हैं, हम गिल्टी फील करना स्टार्ट कर देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी पुराने रैंडम तरीके पर आ जाते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि हम इसे बहुत ही गलत वे में यूज़ कर रहे हैं। हम टाइम बॉक्सिंग को शेड्यूलिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक एनर्जी और अटेंशन मैनेजमेंट टूल है। और जब तक हम इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे, हर नया कैलेंडर हर हफ्ते फेल होता रहेगा। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है कि हम अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि अपनी एनर्जी को। जैसे कि हम सुबह 9 बजे का कोई ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि उस टाइम हमारी एनर्जी किस तरह की होगी। कुछ लोगों के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारी एनर्जी कैसी है। अगर हम अपनी लो एनर्जी विंडो में सबसे मुश्किल काम रख देते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, हमारा काम स्लो होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस लेवल पर परफॉर्म ही नहीं कर सकता। सेकंड, हमें लगता है कि हम लेज़ी हैं, बट एक्चुअल रीज़न ये है कि टास्क और एनर्जी की टाइमिंग ही मैच नहीं होती। सबसे पहले आपको 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्व करना है कि आप सबसे ज़्यादा शार्प कब फील करते हैं। फिर अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट या टफेस्ट टास्क को उस शार्प विंडो में रखिए। सेकंड मिस्टेक ये है कि हम अपना पूरा दिन बैक टू बैक बॉक्सेस से भर देते हैं। जैसे 9 से 10 टास्क, 10 से 11 कोई टास्क है, 11 से 12 कोई टास्क है, बिना किसी गैप के हम कंटिन्यूअसली उस ब्लॉक को भर देते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हर काम अपने प्लान टाइम में ख़त्म नहीं होता। कभी कभी टास्क अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुश्किल निकलता है और इस तरह का टाइट शेड्यूल बिल्कुल फ्रेजाइल होता है। अगर छोटी सी मिस्टेक हो तो पूरा दिन कोलैप्स हो जाता है। थर्ड मिस्टेक ये है कि हम अपने टास्क को बहुत कम टाइम देते हैं। कई बार हमें लगता है कि वो काम तो सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कई बार वो काम एक्चुअल में 1 या 2 घंटे ले लेता है। और जब ऐसा बार बार होता है तो हमारा जो टाइम बॉक्सिंग है बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो जाता है। फोर्थ मिस्टेक ये है कि हम अपने बॉक्सेस को बहुत ही छोटा बना देते हैं। 15-15 मिनट के बॉक्सेस तैयार करते हैं, जिसमें पूरा टाइम टास्क स्विचिंग में ही चला जाता है। हर टास्क को ख़त्म करने के बाद नए टास्क के लिए दिमाग को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर बॉक्सेस बहुत ही छोटे हैं तो हम कभी भी डीप फोकस में पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब ये सब मिस्टेक्स जो हैं ये एक कॉमन थ्रेड शेयर करती हैं। हम टाइम बॉक्स को एक रिजिड परफेक्ट सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि ये हमेशा एक फ्लेक्सिबल गाइड होना चाहिए। फर्स्ट, प्लान बॉक्सेस अराउंड एनर्जी। अपने टफेस्ट टास्क को पीक एनर्जी विंडो में रखिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए, चाहे वो फिर सुबह हो या शाम हो। और इजी लो एफर्ट टास्क को हमेशा लो एनर्जी विंडो में रखिए। ऐड 10 to 15 मिनट्स बफर। हर बॉक्स के बीच में 10 या 15 मिनट का बफर रखिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टाइम मिल सके। बफर का मतलब है कि आप अपने टास्क के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। ये बफर ओवरफ्लो एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए वो भी मिल जाता है, कभी ब्रेक चाहिए वो भी मिल जाती है। मल्टीप्लाई योर टाइम एस्टिमेट। जब भी आपको लगे कि आपके टास्क को इतना टाइम लगेगा, उसमें 50% और ऐड कर दीजिए। ये चीज़ आपके शेड्यूल को जो है रियलिस्टिक बना देगी। साइज बॉक्सेस बाय टास्क टाइप। डीप वर्क के लिए 60 to 90 मिनट्स के बॉक्सेस हम रख सकते हैं। स्मॉल टास्क के लिए 20 या 30 मिनट काफ़ी हैं। हर बॉक्स को सेम टाइम का बनाना ज़रूरी नहीं है। कुछ टास्क ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, कुछ टास्क कम टाइम ले सकते हैं। सो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम बॉक्सिंग का जो गोल है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप परफेक्ट शेड्यूल बनाएं, बल्कि आपके दिन को एक स्ट्रक्चर देना है जिसकी वजह से आपको बार बार डिसाइड ना करना पड़े कि अब क्या करना है, क्योंकि ये डिसीजन फटीग ही होती है जो प्रोडक्टिविटी किलर है। इस हफ्ते के लिए आप एक साथ सब कुछ ट्राई ना करें। स्टार्ट कर सकते हैं बफर ऐड करने से, बिल्कुल सिंपल है। 10-15 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं और धीरे धीरे बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।